नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि मैं आपको अगली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो प्रश्न बने थे वो पहला प्रश्न मैंने आपको किया था, बुद्धि और मन को भगवान में लगाना किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको बता चुका हूं। दूसरा प्रश्न मैं लेके आया हूं। दूसरे प्रश्न के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न अति सुंदर है, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इस चीज का रहस्य क्या है। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न अति सुंदर है। दूसरे प्रश्न में बात यह कही गई है, पहले प्रश्न में जो बात कही गई कि मन और बुद्धि भगवान में लगाना क्या है। तो मन और बुद्धि को भगवान में जब लगा लेते हैं, किस तरीके से जो बताया जाता है, जो वीडियो में बताया था, उस तरीके से जब मन और बुद्धि भगवान में लग जाती है तो वो शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया था। और दूसरा प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ, दूसरा प्रश्न है कि भगवान में मन और बुद्धि लगाने पर यदि मनुष्य को निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर सब लोग भगवान में मन बुद्धि क्यों नहीं लगा पाते? प्रश्न ये है, माने प्रश्न हो रहा है कि भगवान में मन बुद्धि लगाने पर यदि मनुष्य को निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना, तो फिर सब लोग भगवान में मन बुद्धि क्यों नहीं लगा पाते? ये प्रश्न है भाई। सब तो नहीं लगा पाते, कोई बिरला ऐसा है जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सब क्यों नहीं लगा पाते? प्रश्न ये है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको भली प्रकार से समझना होगा। एक एक शब्द आपको समझना होगा, लेकिन एक एक शब्द आप समझकर आपको उस शब्दों पर मंथन करना होगा, मनन करना होगा। जब तक मंथन और मनन नहीं होगा तब तक आप खरे नहीं उतरेंगे, तब तक आप इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे कि जो रहस्य है वो गुण रहस्य है, वो क्या है, वो तत्व क्या है। तो मैं आपको प्रश्न कर चुका हूं कि भगवान में मन बुद्धि लगाने पर यदि मनुष्य को निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर सब लोग भगवान में मन बुद्धि क्यों नहीं लगा पाते? क्यों नहीं लगा पाते सब? तो इसका उत्तर है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुण, प्रभाव और लीला के तत्व को, रहस्य को न जानने के कारण भगवान में श्रद्धा और प्रेम नहीं होता। ये इतना सुंदर, इतना मैंने आपको जो कहा है वो इतना सुंदर है। गुण और प्रभाव, जो गुण हैं भगवान के, जो गुण हैं, तो वो गुण हमको आते हैं नहीं मालूम है, सबको नहीं मालूम है कि भगवान के जो गुण है वो क्या है। प्रभाव, उनका प्रभाव क्या है। और लीला, उनकी लीला नहीं सुनते, ज़्यादा से ज़्यादा लीला क्या सुनते हैं, ऊपर भाव से एक सुन लेते हैं। उनकी लीला के तत्व, जो तत्व है, रहस्य को न जानने के कारण भगवान में श्रद्धा प्रेम नहीं होता है। लोगों के अंदर श्रद्धा और प्रेम नहीं होता है। भाई भक्ति कब होती है? जब मन में जब श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, तभी तो भक्ति होती है? अब जब तक हम उनके गुणानुवादों को नहीं सुनेंगे, जो प्रभु के जो गुणानुवाद हैं उनको नहीं सुनेंगे, उनके प्रभावों को नहीं जान पाएंगे, उनकी लीला के तत्वों को, मर्म को, रहस्य को नहीं जान पाएंगे, तब तक हमारे अंदर श्रद्धा और प्रेम नहीं जगेगा ईश्वर के प्रति। और अज्ञान जनित आसक्ति के कारण, अज्ञान जनित माने अज्ञान, ये अज्ञानी तो है कि हम प्रभु के गुणानुवादों को नहीं जानते, उनके रहस्यों को नहीं जानते कि परमात्मा भगवान वो क्या है। हम अज्ञानी तो हैं। अज्ञान जनित आसक्ति के कारण संसार के विषयों का चिंतन होता रहता है। जो विषय हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं में व्यक्ति सबसे ज़्यादा विचरता है, इन्हीं गुणों में विचरता है वो। तो सांसारिक विषयों का चिंतन होता रहता है, उसने साथ मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया है, अब मैं इतना कमज़ोर हूँ, लोग मुझे या तो सुना जाते हैं, मैं इतना ताकतवर हूँ तो मैं इससे बदला लूँ। ये सारे बेकार उसके अंदर भरे पड़े हैं। वो मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। जो बेकार है संसार के, तो उनका चिंतन होता रहता है, वो उन्हीं में पसता रहता है। तो संसार में अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। तो इससे सब लोग भगवान में मन बुद्धि को नहीं लगा पाते।
नहीं लगा पाते, सब नहीं लगा पाते। अब देखो, कहते हो तुम अपनी मन और बुद्धि को संसार के विषय में लगा लो। भाई मन और बुद्धि क्या तो परमात्मा में लगा लो और क्या तो इन संसार के विषयों में लगा लो, एक ही जगह जा सकता है? तो इसीलिए सांसारिक जो लोग हैं वो ज्यादातर कहते हैं कि सांसारिक विषयों का चिंतन उन्हें होता रहता है। अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। इसी से वो कहते हैं कि भगवान में मन और बुद्धि को नहीं लगा पाते, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं होते। इसीलिए जो भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है तो गुण और प्रभाव लीला के तत्व और रहस्यों को जानना होगा, तब हमारे अंदर श्रद्धा और प्रेम होगा ईश्वर के प्रति, और ऐसा प्रेम होगा कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, चाहे हमें वो कितने भी सताए। कहते हैं उदो उस मुरली वाले ने हमें इतना सताया है? तो हमें वो कितना भी सताए, कितना भी दुख दे, लेकिन फिर भी हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रेम है उनके प्रति, कितना भी दुख दे लेकिन फिर भी हम उनका पीछा नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि जो प्रेम होता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं रह जाता, फिर वो निस्वार्थ प्रेम होता है। इसीलिए भगवान कितना भी दुख देता है तो भी भगवान तो भी भक्त उसे अस्कर सह लेता है, और भगवान की कभी अपने अंदर बुराइयां नहीं लाता है, उसे प्रेम कहते हैं। और जो भक्त अपने अंदर सकाम भाव लाते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मैं तेरी पूजा करता रहूंगा, ये करता रहूंगा, मैं तुझसे बड़ा प्रेम है, मैं लोटा चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ, धूपबत्ती लगाता हूँ, वो प्रेम कहाँ है? वो स्वार्थ प्रेम है। तेरा काम फेल हो जाए, तेरे घर पे कोई भी दिक्कत हो जाए, तू परेशान हो जाए, हैं, दुख आ जाए, मेरा काय का भगवान मेरी परेशानी को दूर नहीं कर रहा, मेरी परेशानियों को हल नहीं कर रहा है, मुझ पे मैं कितना परेशान हूँ। तो ये चीज होती रहती है, सांसारिक विश्व में वो रमड़ता रहता है। तो वो जो अगर प्रेम, स्वार्थ जो प्रेम है तो वो छूट जाता है, वो छूट जाता है। लेकिन जो वास्तविक प्रेम है, भाई भगवान की कथाओं को उन्होंने सुना है, लीलाओं को सुना है, गुणों को जाना है, तो श्रद्धा और जो प्रेम जगा है भक्त के अंदर, तो जो भक्त के अंदर जो प्रेम और श्रद्धा जो जगा है, तो वो तो एक तरह को प्रभु में मन लग गया, प्रेम हो गया। मन और बुद्धि जब लग जाती है प्रभु के चरणों में, फिर ये कभी छूटने वाली नहीं है, वो मुक्त हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि सांसारिक जो माने सबका मन, सब लोगों का भगवान में मन बुद्धि क्यों नहीं लगती है। अब आपको ये पता चल गया होगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।